तो यहाँ हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि 3 टुकड़ों में मौजूद है, यानी ये एक पीस वाइज फंक्शन है। और एफ ऑफ टी इनमें से किसके बराबर है, ये मुनहसर है वक्फ़ों पे। तो अगर टी -10 के बराबर है या उससे कम है तो एफ ऑफ टी बराबर होगा t² - 5t के। अगर t -10 से ज़्यादा या -2 से कम है तो एफ ऑफ टी बराबर होगा t जमा 19 के। और अगर t की कदर -2 के बराबर या उससे ज़्यादा होती है तब एफ ऑफ टी बराबर होगा t³ - t जमा 9 के। अच्छा, अब सवाल ये है कि f ऑफ -10 की कदर क्या होगी। तो अब इस सूरत हाल में हमें एफ ऑफ टी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, बात असल में ये है। यहाँ t -10 के बराबर है तो भाई t की ये कदर असल में इस वक्फे पे पूरी उतर रही है और इसलिए हम एफ ऑफ टी का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एफ ऑफ -10 फिर बराबर हो जाएगा -10 की स्क्वायर माइनस 5 ज़रब -10 के। ये बराबर हो जाएगा 100 के। -5 ज़रब -10 बराबर हो जाएगा +50 के। और यूँ एफ ऑफ -10 बराबर आ जाएगा 150 के। तो ये सवाल इतना भी मुश्किल नहीं था। चलें अब एक और इसी किस्म का सवाल हल कर लेते हैं। यहाँ ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है हमें और हमें h ऑफ -3 की कदर जाननी है। अब ज़रा देखते हैं कि इनमें से कौन सा h ऑफ x का फॉर्मूला हम h ऑफ -3 की कदर जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए x की कदर -∞ से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकती है और -3 बिल्कुल इसी वक्फे में शामिल होगा, तो हम ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हमें h ऑफ +3 की कदर मालूम करनी होती तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते, क्योंकि ये वक्फा 0 से लेकर 8 तक है और इसमें 3 भी शामिल होता। खैर, हम पता नहीं क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमें h ऑफ -3 की कदर मालूम करनी है। तो h ऑफ -3 बराबर होगा -3 के क्यूब के और ये बराबर होता है -27 के। अच्छा, अब ज़रा एक और सवाल हल कर लेते हैं, लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा अलग है। यहाँ हमें g ऑफ x का ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ टुकड़ों में बना हुआ है, यानी फंक्शन g भी एक पीसवाइज फंक्शन ही है। और इस फंक्शन का पहला वक्फा -9 से -3 तक है, दूसरा वक्फा -3 से बड़ी कदर से शुरू होता है। भाई -3 को हम शामिल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ दायरे के अंदर रंग नहीं भरा हुआ और ये वक्फा ख़त्म होता है 4 पे और आखिरी वक्फा 4 से बड़ी कदर पे शुरू होता है और 9 से कम पे ख़त्म होता है, यानी इसमें ना 4 शामिल होगा ना 9 शामिल होगा, क्योंकि इन दोनों ही दायरों में रंग नहीं भरा हुआ। और अब हमें करना यह है कि नीचे दिए हुए एक्सप्रेशंस को सही कदर से मिलाना है हमें। चलें इससे शुरू करते हैं। g ऑफ -3.0001 किसके बराबर होगा? भाई -3.0001 कुछ यहाँ होगा, तो ये इस वक्फे में आ रहा है और यूँ इधर g ऑफ x बराबर होगा 3 के। अच्छा, g ऑफ 3.999 पे आते हैं। अब भाई 3.999 कुछ यहाँ होगा, तकरीबन 4 के पास, तो ये इस वक्फे में आ रहा है और यहाँ g ऑफ x बराबर है 7 के। और अब हमें g ऑफ 4.0001 की कदर मालूम करनी है। ये कदर कुछ यहाँ होगी, 4 से आगे, तो ये इस वक्फे में शामिल होगी। ये 4 से ज़्यादा है और 9 से कम है और इसलिए यहाँ g ऑफ x बराबर होगा -3 के। अच्छा, आखिर में हमारे पास g ऑफ 9 भी है। अब 9 तो किसी भी वक्फे में शामिल नहीं है। भाई यहाँ दायरे में रंग नहीं भरा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 9 इसमें शामिल नहीं है और इसलिए g ऑफ 9 बयानशुदा नहीं होगा।